नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलोजिज्म में एक नए टॉपिक को, जिसका नाम है कुछ नहीं की कंडीशन सम नोट का केस। अभी तक हम कोई नहीं और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को देख चुके हैं। ये नेगेटिव पॉइंट्स है, इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं। इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपको कुछ नए की कंडीशंस को हल करा दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि कुछ ए बी हैं, तो दोस्तों इसका डायग्राम आप क्या बनाएंगे, सेम डायग्राम जैसे हम लोग पहले बना रहे थे। कुछ ए का पोर्शन आपके लिए किस में आएगा, बी में आएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें, कुछ बी सी हैं, तो कुछ बी किस में आएंगे, यहाँ पर सी में आएंगे। ओके दोस्तों, अब हम बात करें आगे, कुछ भी नहीं है, पर इस पॉइंट में हमें समझाया गया है कि यहाँ जो आपके लिए जो कथन है वो क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव कथन आपके लिए दिए गए हैं, पॉजिटिव आपके लिए स्टेटमेंट दिया गया है। और कंक्लूजन जो आपसे पूछा गया है वह कंक्लूजन आपके लिए यहाँ नेगेटिव कंक्लूजन है, क्योंकि यहाँ बोला हुआ है आपके लिए कुछ ए बी नहीं है और कुछ ए सी नहीं है। तो जैसा मैंने आपको बोला हुआ है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव आपके लिए कंक्लूजन किसी हालत में नहीं आएगा, इसलिए यह दोनों आपके लिए क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ध्यान रखिए, जहाँ तक आपके लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट रहता है वहाँ तक कोई भी कंक्लूजन अगर नेगेटिव आता है तो उसे गलत ही करना है हर हालत में। आपको क्लियर हो गया होगा आपके लिए ये पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बोलना चाह रहा है कि कुछ ए बी हैं। तो मैं इसका डायग्राम आपके लिए यहाँ पर बनाऊंगा दोस्तों, कुछ ए बी हैं के लिए। तो जैसा आपको नज़र आ रहा होगा कुछ ए बी हैं, तो देखिए दोस्तों, कुछ ए का पोर्शन आपके लिए किस में आने वाला है, बी में आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कुछ बी सी हैं, तो कुछ बी को आपको किस में बनाना है, यहाँ पर सी में बनाना है। और कुछ सी डी हैं, तो कुछ सी का पोर्शन किस में आएगा, आपके डी में आएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है कोई भी डी का कनेक्शन ई से नहीं है। दोस्तों पहली बार यह आपके लिए नेगेटिव बात सामने आई है कि कोई भी डी का कनेक्शन आपके लिए किससे नहीं होगा, ई से नहीं होगा। ये आपसे बोला गया है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, डायग्राम गलत नहीं होगा। एक चीज़ क्लियर कीजिए, ए का मना मुझे ई से नहीं किया है, बी का मना मुझे ई से नहीं किया है। हमें केस कौन सा है, कुछ नहीं का, तो कुछ का भी मना नहीं किया है। क्या मुझे सी का ई से मना किया हुआ है? तो दोस्तों देखने वाली बात है कि जो ये पूरा पोर्शन है जिसको मैं आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डी का जो पोर्शन है, इस पोर्शन में सी का ये वाला पार्ट भी तो आ रहा है जो कि मैं ब्लैक कर रहा हूँ। ये सी का पार्ट जो कि डी में आ रहा है, यह भी क्या नहीं बन सकता, ई नहीं बन सकता, क्योंकि वो डी के इलाके में आ गया। तो वो कैसे ई बनेगा, क्योंकि मुझे डी का मना किससे किया है, ई से। तो सी वाला इतना सा पार्ट, कुछ पार्ट क्या नहीं होगा, ई में नहीं होगा। और डी तो पूरा का पूरा ही क्या नहीं है, ई नहीं है। तो दोस्तों ये डायग्राम हमारे लिए यहाँ तक समझ में आया। अब पॉइंट्स पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कुछ ए सी नहीं है, तो कुछ ए का पोर्शन सी में नहीं है। क्या दिखने को तो लगता है कि नहीं है, पर क्या मुझे कथन में ऐसा मना किया हुआ है, क्या मुझे कथन में ऐसा मना नहीं किया हुआ है, इसलिए ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ बी डी नहीं है। दोस्तों बी और डी के बारे में कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मुझे स्टेटमेंट में नहीं दी है, तो भी क्या हो जाएगा, ये भी इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ ए डी नहीं है। दोस्तों ए और डी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नेगेटिव नहीं दी है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, आपका क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें हमारे लिए, कुछ सी ई नहीं है। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिए, कुछ सी क्या नहीं है, आपके लिए ई नहीं है। तो अगर सी ई नहीं है तो क्या मुझे ऐसा मना वाकई में किया गया है कि कुछ सी का पोर्शन जो ई में ना आए, तो कुछ सी का जो पोर्शन है वह ई में ना आए, ऐसा पॉइंट मुझे दिख रहा है। ये वाला एरिया जो कि मैंने ब्लैक किया हुआ था, डार्क किया हुआ था, यह एरिया सी का पोर्शन जो कि डी में आ रहा है वह ई नहीं हो सकता। वाकई में कुछ सी ई नहीं है, इसलिए यह सही होगा। ओके दोस्तों, क्लियर होना चाहिए आपको ये। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ डी ई नहीं है। दोस्तों पूरे के पूरे डी क्या नहीं है,
ई नहीं है। जब पूरे ही डी ई नहीं है तो कुछ डी ई नहीं है वाली बात भी 100% सही होगी। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ ए ई नहीं है। दोस्तों ए और ई का मुझे मना नहीं किया है, मुझे मना सी का, वो भी कुछ सी का मना ई से किया था और डी का मना ई से किया था, पर मुझे ए का और ई से मना नहीं किया है, इसलिए ये वाली बात गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए दोस्तों। मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर और लेके बताता हूँ ताकि आपकी ये कुछ नहीं की कहानी बिल्कुल ही एकदम 100% क्लियर हो जाए। मैं कथन आपके लिए लेता हूँ यहाँ पर, समझिएगा आराम से। कथन आपके लिए रहेगा यहाँ पर कि कुछ ए बी हैं। ओके दोस्तों, ये आपके लिए पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए कुछ बी सी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कोई सी डी नहीं है। ओके दोस्तों, अब हमें इस पे पहले डायग्राम बनाते हैं हम लोग, और मैं आपके लिए कुछ स्टेटमेंट जैसा मैंने लिखा है मैं आपके लिए उस पर कंक्लूजन लिखूंगा। पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। कुछ ए बी हैं, कुछ ए क्या होंगे आपके लिए, बी बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ बी यहाँ पर सी हैं और कोई भी सी का कनेक्शन डी से नहीं होगा। ये मना किया हुआ है तो क्रॉस लगाया। दोस्तों इसको वीडियो को बहुत आराम से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे यादों की कंडीशंस आएगी, बहुत अलग अच्छे क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं जिसकी मैं प्रैक्टिस आपको जो आने वाले वीडियोस हैं उनमें कराऊंगा। तो इसको आराम से देखिए, सारी वीडियोस आप ध्यान से देखिएगा, सिलोजिज्म आपके इसमें कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, हम जो हमारे निष्कर्ष में लिखने वाला हूँ, निष्कर्ष को हम ध्यानपूर्वक देखें। मैं आपके लिए 2 ही पॉइंट लिखूंगा जिसमें आपको आराम से समझ में आ जाएगा निष्कर्ष। ओके, निष्कर्ष में यहाँ पर बोल रहा हूँ, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट आपके लिए है कि कुछ बी डी नहीं है। ये मैं आपसे पूछता हूँ पहले पॉइंट में, और यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा दूसरे निष्कर्ष में, कुछ डी बी नहीं है। दोस्तों इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं। इसको आराम से समझिए। मुझे पहले वाले पॉइंट में मना किसका किया है, बी का, किससे, डी से। ध्यान रखिए दोस्तों, कभी भी आपके लिए अगर कुछ नहीं की कंडीशंस आती, जैसे कि यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आप क्या कीजिए करें, कुछ नहीं आने पर आप एक डायग्राम बना के चेक किया करें। हमेशा कुछ नहीं आने पर आप हमेशा एक डायग्राम बना के चेक किया करें, किसका, सभी का। अगर आप सभी वाला डायग्राम बना देते हैं, जो कि पॉजिटिव बात है, और मुझे मना क्या कर रहा था, कुछ नहीं, तो नेगेटिव का पॉजिटिव तो बनता नहीं है और ना पॉजिटिव से नेगेटिव बनता है, ये तो आपको कंफर्म है। तो अगर मुझे मना कर रहा है और मैंने अगर पॉजिटिव डायग्राम बना दिया उसका, तो सोचने वाली बात है दोस्तों, वो तो बात गलत हो जाएगी ना, क्योंकि मैंने तो नेगेटिव का क्या बना दिया, पॉजिटिव। तो अगर मैं इस नेगेटिव बात का पॉजिटिव बना देता हूँ तो ये जो बात है, जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, ये गलत हो जाएगा। तो मैं बना के चेक करता हूँ। जैसे उसने मुझे क्या बोला है, कुछ बी डी नहीं है, तो मैं क्या बना के चेक करता हूँ, सभी बना के चेक करता हूँ। तो मैं डायग्राम बना दूँ उसका एक, है ना। चलिए, तो मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। सभी बी को किस में रखना है, आपको डी में रखना है, ठीक है। तो चलिए बना के देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ए हो गया, इसी तरीके से यहाँ पर आपका बी हो गया। जिस तरह से डायग्राम ऊपर बन रहा है वो डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ। अब यहाँ पर आ गया आपका सी, और सभी के सभी आपको बी, क्योंकि सभी बना रहा है, सभी के सभी बी पहले है, तो पहले बी की बात करेंगे। सभी बी को किस में रखना है, आपको डी में रखना है। तो देखिए दोस्तों, मैं ए से बना दूँ इसको, डायग्राम को। तो क्या ये डायग्राम मेरे स्टेटमेंट्स को सही करता है या गलत करता है? स्टेटमेंट कभी गलत नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है आपको। तो कोई भी सी डी नहीं है। देखिए दोस्तों, कोई भी सी क्या नहीं है, डी नहीं है। जबकि यहाँ तो सी किस में आ गया, डी में आ गया। मतलब मैंने जो ये डायग्राम बनाया है, यह डायग्राम क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने जो डायग्राम बनाया है वह गलत हो गया है। मतलब मैंने कथन की बात को क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया, क्योंकि मैंने तो डायग्राम ही गलत बना दिया। इसलिए इसका मतलब अगर मुझसे यह डायग्राम नहीं बन पा रहा है,
तो चूंकि मैं उस डायग्राम को बना ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे बी डी नहीं हो सकते, मतलब मैं उसकी बात को गलत साबित नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं कुछ बी डी नहीं है, अगर मुझसे वो बोल रहा था अगर मैं कुछ बी डी नहीं है, अगर मैं वाकई में ऐसा बना पाता तो ही मैं उसको राइट करता, पर मेरे पास तो अभी यहाँ पर क्या पॉइंट आ रहा है, कुछ बी डी नहीं है। यहाँ पर तो सभी के सभी बी डी में नहीं आ पा रहे या आ पा रहे हैं, ये आपको समझना है। तो क्या मैं सभी बी को डी में बना सकता हूँ? तो मैं ऐसा नहीं बना पाता, इसीलिए मेरा जो यहाँ पर जो ये जो बात है बी और डी वाली, ये 100% यहाँ पर राइट होगी दोस्तों। क्यों राइट होगी, वापस से समझ लीजिए। क्योंकि मैं डायग्राम नहीं बना पा रहा हूँ, मैं उसकी बात को गलत साबित नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए वो निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा, क्योंकि मैं उसकी बात गलत सभी के थ्रू साबित नहीं कर पा रहा हूँ। अब इसी बात को मैं इस क्वेश्चन पे बताऊंगा आपको, आप बहुत ध्यान से देखिए, आपका 100% क्लियर होगा। डायग्राम वही रहेगा। अब पहले डी है, फिर क्या है, बी है। तो दोस्तों अब मुझे पहले डी को क्या बनाना है, बी। तो मेरे को सभी बनाना है, क्योंकि कुछ नहीं आती, क्या बनाना है, सभी। मैं सभी डी के ऊपर क्या बनाने वाला हूँ, बी बनाने वाला हूँ। चलिए तो देखते हैं डायग्राम को हम लोग। वैसे ही ये ए हो गया। ओके दोस्तों, अब आपके लिए यहाँ पर ये पोर्शन में थोड़ा सा बड़ा बना दूँ, ये बी हो गया, ये आपका सी पोर्शन हो गया, और ये आपका क्रॉस में आया तो डी पोर्शन हो गया। चलिए कथन पढ़ते हैं हम लोग। कुछ ए बी हैं, ओके, कुछ बी सी हैं। देखिए कुछ बी क्या है, सी तो हैं, बिल्कुल हैं, कुछ बी सी हैं, और कोई भी सी क्या नहीं है दोस्तों, अभी भी डी नहीं है। तो मैंने एक डायग्राम ये बना चुका, मैं ये डायग्राम बना सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से नहीं बना पा रहा था, ये गलत हो गया था। तो ये डायग्राम तो सही हो गया। अब मुझे डी और बी में जो कि मना किया हुआ है, कुछ डी क्या नहीं है, बी नहीं है, के लिए क्या मैं सभी के सभी बना सकता हूँ? क्या मैं सभी डी को बी में रख सकता हूँ? क्योंकि ये मुझे पॉजिटिव बनाना है। अगर मैंने पॉजिटिव बना दिया तो उसकी बात को मैं गलत कर दूंगा, ठीक है, उसकी बात को मैं गलत कर दूंगा। क्या अगर मैंने सभी डी किस में रख दिए, बी में, तो मेरा डायग्राम देख रहे हैं आप लोग, सभी के सभी डी किस में आ रहे हैं, यहाँ पर बी में आ रहे हैं। और मैं ऐसा डायग्राम बना चुका हूँ दोस्तों, इसीलिए जब मैं बना चुका हूँ, जब मैंने उसकी नेगेटिव बात को क्या बना दिया, पॉजिटिव, नेगेटिव को क्या बना दिया, पॉजिटिव, मैंने उसकी बात को क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया, इसलिए ये पॉइंट गलत हो जाएगा। आपको बहुत सटीक तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ नहीं के पोर्शन को बताया। आप ध्यान रखिए, कुछ नहीं आने पर आप सभी बनाकर चेक कीजिए, माइंड लेवल पर बनाना है, डायग्राम्स बार बार नहीं बनाने हैं, और फिर आपके क्वेश्चनों को कोई भी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो आज की अगर वीडियो आपको समझ में आई हो, कुछ नहीं की कंडीशंस की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने लिए, तो ध्यान से आप अगली वीडियो को ध्यान रखिएगा, दोस्तों तक शेयर ज़रूर करते रहिए, ताकि दोस्तों तक यह मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सभी नोट्स उन तक पहुँच पाएँ। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।